नमस्कार मित्रों, आज 28 मई है। तो आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर, जिनका एक नाम वीर सावरकर भी है। तो वीर सावरकर का जन्म 28 मई सन 1883 को नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। ये 3 भाई और एक बहन थे। 3 भाई जैसे ये स्वयं और नारायण और गणेश सावरकर, और भाई और बहन मनुबाई। ये भारत माता के वीर सपूतों में जितने क्रांतिकारी रहे हैं, उन क्रांतिकारियों में ये ना जाने कितने क्रांतिकारियों के प्रणेता के रूप में रहे हैं। इन्होंने उस समय अपने समय में कई युवाओं को संगठित किया है और भारत माता के स्वाधीनता संग्राम में उनको लगाया, उनके लिए अलग जगाई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वीर सावरकर की। देखिए, वीर सावरकर का पूरा नाम जैसे कि पता चले गया विनायक दामोदर सावरकर था, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अलग जगाई, युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में के आंदोलन में उतारा, और उनके खिलाफ इन्होंने और इनके भाई गणेश ने मिलकर एक अभिनव भारत नाम की एक संस्था भी बनाई, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई जाती थी, उनके विरुद्ध लेख लिखे जाते थे और क्रांतिकारियों को संगठित किया जाता था। इसी बीच में इन्होंने, जब ये इंग्लैंड प्रवास इनका रहा, तो इंग्लैंड प्रवास में इन्होंने एक किताब भी लिखी। बल्कि मैं कहता हूं कि जब से ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाने लगी, क्योंकि इनकी किताब का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। उसमें इन्होंने पहली बार 1857 के विद्रोह कहा जाता था, जब तक केवल कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो उस विद्रोह को पहली बार इन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसकी संज्ञा दी। तो इस किताब के चलते, इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया, इस किताब के चलते, अन्य लेखों के चलते इन्हें कैद कर लिया गया। और कैद करने के दौरान ये उस समय इंग्लैंड में थे, तो इंग्लैंड से इन्हें भारत लाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि भारत में इनके खिलाफ एक मुकदमा चलाते। अब बात है कि इंग्लैंड में जब कैद किया था तो इंग्लैंड में ही मुकदमा चल सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में इस प्रकार के वहां पर जो प्रेस की स्वतंत्रता या किताबें लिखने की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस समय थी, जिसके चलते इन्हें कैद तो किया जा सकता था, किंतु इन्हें सजा नहीं दी जा सकती थी। तो ये मानते हुए कि चूंकि एक भारतीय हैं, इनको इंग्लैंड से भारत प्रत्यावर्तित किया रहा था, क्योंकि भारत में उस समय के जो कानून इन्होंने स्वयं ने ही ब्रिटिश लोगों ने बनाए थे, तो वो ये बनाए थे कि वहां पर भारतीय को इस प्रकार के लेख, विद्रोह वाले लेख लिखने के लिए दंडित किया जा सकता था। तो इंग्लैंड में नहीं किया जा सकता था, भारत में किया जा सकता था। इसलिए इंग्लैंड से इन्हें एक जहाज के द्वारा इन्हें भारत प्रत्यावर्तित किया जा रहा था। तो उस समय का एक रोचक किस्सा है। वो रोचक किस्सा ये है कि 1910 में जब अंग्रेज सरकार ने वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया, तो उन्हें जिस जहाज में रखा जा रहा था उसका नाम था SS मारिया। SS मारिया में इन्हें लेकर लाया जा रहा था। तो सावरकर उस समय समझ चुके थे कि अगर वो भारत पहुंच गए तो उन्हें कठोर सजा मिलेगी। तो इसलिए जब वो इंग्लैंड से चलते हुए, अगर आप ज्योग्राफिकल सोचें तो इंग्लैंड से चलते हुए जब जहाज फ्रांस के निकट पहुंचा, फ्रांस के निकट का मतलब काफी दूरी थी, लेकिन फिर भी फ्रांस के अधिक निकट था अन्य देशों की तुलना में। तो फ्रांस के मोरसई बंदरगाह के निकट जब ये जहाज पहुंचा, तो सावरकर ने एक ऐसी अद्भुत योजना बनाई कि वो एक बहाने से वहां पर जहाज के बाथरूम में गए, और वहां पर जो खिड़की, जिसे पोर्ट हॉल कहा जाता है, उस खिड़की के माध्यम से ये समुद्र में इन्होंने छलांग लगा दी। और जबकि उस समय मैं आप सोचता हूँ इनके हाथों में हथकड़ियां थी, हथकड़ियां होने के बावजूद ये समुद्र में तैरते 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 और काफी लंबी दूरी क्रॉस करते हुए ये फ्रांस पहुंच गए। और फ्रांस में उस समय मोरसई जो बंदरगाह था वहां पर पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर भी ये अंग्रेज सैनिक, जहाज के जो अंग्रेज सैनिक थे, वो वहां पर पहुंच गए और फ्रांस के लोगों का से समझा बुझाकर या जैसा भी हुआ, इन्होंने इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और भारत लेकर आ गए। उस समय के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के चलते हुए ये ऐसा नहीं कर सकते थे, जिसके खिलाफ भीकाजी कामा आदि ने
वहां पर आवाज उठाई और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये केस रखा गया, जिसके कारण इसके 2 पॉइंट थे रखने के, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस केस को रखने के। यदि ये था कि यदि ये जीत जाते हैं तो वीर सावरकर रिहा हो जाएंगे, और यदि रिहा किसी वजह से अगर नहीं भी हुए तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करेंगे वीर सावरकर। वह ये कार्य या ये शो करेंगे कि देखिए ब्रिटिश लोग भारत के विरुद्ध या भारत के वीर सपूतों को किस प्रकार से दबाते हैं। तो ये घटना उस समय पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने इनके अदम्य साहस, इनके बहादुरी की काफी प्रशंसा की, देशभक्ति की प्रशंसा की, और सही मायने में तो ये किस्सा आज भी वीर सावरकर के अदम्य साहस का एक प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में खैर ये 1910 में ही जब ये भारत आ गए तो भारत में इन पर मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद में इनको काला पानी की सजा हुई। काला पानी की सजा शायद आप लोग उस समय जानते हैं कि अंडमान जो द्वीप है वहां पर एक सेलुलर जेल बनी हुई थी, जहां पर भीषण यातनाएं वीर सपूतों को, यानी कहना चाहिए भारत के क्रांतिकारियों को, भारत के जो वीर सपूत थे उनको वहां पर कैद किया जाता था, जो एक तरह से कहना चाहिए ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बिगुल बजाते थे और अपने भारत माता को स्वाधीन कराना चाहते थे। तो ऐसे वीरों को वहां पर रखा जाता था, भीषण यातनाएं दी जाती थी। तो वहां पर भी लेकिन सावरकर ने हार नहीं मानी, और वहां पर भी ये जेल की दीवारों पर कविताएं लिखा करते थे, वहां के कैदियों को इंस्पायर करा करते थे, उनमें देशभक्ति की भावना जगाया करते थे। ऐसे थे वीर सावरकर। बाद में 1924 में इनको रिहा कर दिया गया, किंतु महाराष्ट्र में रत्नागिरी में इनको रखा गया और इन्हें ये एक तरह से नजरबंद कर दिया गया कि आप रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते हैं। सन 1937 तक ये वहीं नजरबंद रहे। तो कुल मिलाकर हम वीर सावरकर के जीवन से हमें साहस, देशभक्ति और संघर्ष की एक विशेष प्रेरणा मिलती है, और ये वीरता आज भी करोड़ों भारतीय के लिए ये वीरता एक प्रेरणा है। तो भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे सब्सक्राइबर बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।